नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। और इस वक्त मैं दरभंगा के गौड़ा बौराम विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और इस वक्त एनडीए का भव्य रोड शो चल रहा है। और इस रोड शो में दरभंगा के लोकप्रिय सांसद, मखाना मैन ऑफ इंडिया और बीजेपी उम्मीदवार सुजीत कुमार सिंह मैदान में हैं। तो इनसे जानेंगे वोटिंग से पहले गौड़ा बौराम का माहौल क्या है। तो सांसद जी, कैसा माहौल नजर आ रहा है? आप देख रहे हैं गौड़ा बौराम की जनता सड़क पर उतर गई है। जन सैलाब लग रहा है कि नहीं लग रहा है। हमने कहा तो यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और महागठबंधन में जो टूट है, निश्चित रूप से फिर से लोग जंगल राज नहीं चाह रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार से सरकार बनने जा रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो काम किया है, उस काम के बल पर यहाँ पर आदरणीय सुजीत कुमार जी को गौड़ा बौराम में लोग मन बना चुका है और यहाँ से विजय एनडीए प्रत्याशी के रूप में श्री सुजीत कुमार जी का होना तय है। रात के 8 बज चुके हैं। लालू राज में 8 बजे कोई घर से बाहर नहीं निकल पाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। आपने दरभंगा में कई सड़कों का निर्माण कराया है और 8 बजे रात में इतना भव्य रोड शो कर रहे हैं आप। देखिए, ये सुशासन की सरकार है और राज्य में माननीय नीतीश कुमार जी और केंद्र में माननीय मोदी जी ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, भूतो न भविष्यति। और गौड़ा बौराम में हर जगह सड़क बनी है। यहाँ पर पुलिया आपने देखा है, तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिया, और जहाँ से हम लोग चले हैं वहाँ आयुष अस्पताल भी बनने जा रही है। और ये जन सैलाब आप देख सकते हैं, यहाँ पर बुलडोजर से स्वागत हो रहा है दरभंगा सांसद का। और ये नजारा हर जगह नजर नहीं आता है। बुलडोजर जो कि यूपी मॉडल में दिखता था, वो अब यहाँ पर दिख रहा है और बुलडोजर से स्वागत हो रहा है दरभंगा सांसद का। कमालजी ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कमालजी ठाकुर जिंदाबाद। आप देख सकते हैं ये जो शानदार रोड शो चल रहा है एनडीए का, उसमें बहुत सारे लोग गाड़ी के पास आए हैं क्योंकि सांसद जो है वो मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो इनसे पूछते हैं क्या माहौल है चुनाव का? बहुत अच्छा माहौल है और इस बार फुल बहुमत से बनेंगे सरकार एनडीए का बिहार में। स्वीकार इस बार बदलाव होगा? नहीं, वो गलत बोले, अफवाह उठा रहे हैं, ये गलत है। नरेंद्र मोदी एक रहेगा, हमारी सरकार बनेगी। तो आप देखिए कि यहाँ जितने भी लोग हैं सारे एनडीए के समर्थक हैं। और इस चौक पर, ये बहुत बड़ा सा चौक है और यहाँ पर पीछे से गाड़ियों का काफिला है और उसके आगे जो बीजेपी का प्रचार वाला गाना है वो बज रहा है। और यही वो बुलडोजर है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और ये पहुंच चुका है अब दरभंगा और इसी बुलडोजर से स्वागत हुआ है। और मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे युवा लोग मौजूद हैं जो कि सुजीत कुमार और गोपाल जी ठाकुर के स्वागत के लिए आए हुए हैं। ये लोग आप देखिए किस तरह की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर लोगों को संबोधित कर रहे हैं और इनके साथ बीजेपी प्रत्याशी सुजीत कुमार भी हैं। और इधर लोग भारी संख्या में मौजूद हैं, गाड़ियों का काफिला है। इधर बहुत सारी महिलाएं खड़ी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं और जितनी भीड़ पीछे है उतनी ही भीड़ आगे भी है। आगे आप देखिए कि डीजे के साइड उतनी ही भीड़ नजर आ रही है। भारी संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा है यहाँ पर। गौड़ा बौराम में लग रहा है एनडीए की लहर चल रही है और जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है एनडीए को, उसे देखकर तो लगता है कि यहाँ पर महागठबंधन की राह मुश्किल होने वाली है। हालांकि वोटिंग में महज कुछ घंटों का समय रह गया है और ऐसे में अब माहौल बदलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नजर आ रहा है। आप इस चौक की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी लोगों की उसी तरह से भीड़ नजर आ रही है जैसे कि पिछले चौक पर देखने को मिली थी। यहाँ पर भी भारी संख्या में लोग खड़े हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, महिलाएं भी हैं। और जो जन समर्थन मिल रहा है बीजेपी को, वो बता रहा है कि बार बार जो एनडीए की ओर से दावे किए जाते हैं 200 सीट, 200 प्लस सीटों की, वो क्या हकीकत बनने की ओर अग्रसर है।
हम पहले सुजीत जी से पूछते हैं। सर, आपके समर्थक कह रहे हैं कि इस बार की जो लीड होने वाली है वो 50,000 पार होने जा रहा है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, ये जो समर्थक लोग हैं ये एनडीए के समर्थक है, ये मेरे कोई समर्थक नहीं है। सरकार के जो काम किया है सरकार ने पिछले 2005 से 2025 तक, पिछले 20 साल में, ये उनके समर्थक हैं। समर्थकों का जो उत्साह है और समर्थकों का जो विश्वास है उसी के बदौलत यह बोला जा रहा है कि इस बार अप्रत्याशित जीत एनडीए की होने वाली है पूरे बिहार में, और खास करके दरभंगा में 10/10, 10 में से 10 सीट हमें आने वाली है। सांसद जी, आपका इलाका है और जिस तरह से लोग आपके समर्थन में दिख रहे हैं, बहुत कम ऐसे सांसद हैं जिनकी लोकप्रियता इस तरह नजर आती है, तो आप कितना दावा करेंगे कि 10 में से दरभंगा की कितनी सीट एनडीए की झोली में जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे दें जो आपने गौरा बोराम विधानसभा क्षेत्र में हमारे एनडीए प्रत्याशी श्री सुजीत कुमार जी के इस रोड शो में भाग लेकर के और राज्य और देश में इसको दिखाने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास किया गया है इस क्षेत्र में और मिथिला क्षेत्र में, राज्य में, उसका यह जन सैलाब है। और एनडीए की सरकार से पहले की सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो, आज तक कुछ कर नहीं सका और यह क्षेत्र पिछड़ा का पिछड़ा रह गया था। जहां पर आज तक आज़ादी के बाद से जो बाढ़ का विभीषिका लोग झेल रहे हैं तो आज तक झेल रहे हैं, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ बजट में 11,500 करोड़ दे करके उसका समस्या का समाधान करने का काम किए। जहाँ यहाँ पर एक लोगों को इलाज करने का सुविधा नहीं था, वहाँ आज एम्स का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, लगभग 30 लाख से ऊपर लोग उड़ान भर चुके हैं। आज इस क्षेत्र में जिस सड़क से आप जा रहे हैं, 54 वर्ष बाद 122 करोड़ की लागत से दकुली टू सिसौनी सड़क का निर्माण हुआ है। जब हम सांसद बने हैं और इस क्षेत्र में स्वर्णा जी विधायिका बनी है तो आज यह सड़क बना है। अनेकों ऐसे सड़क इस क्षेत्र में बना है, पुल पुलिया का निर्माण हुआ है। आप देख रहे हैं लगातार हम इस रोड शो को कवर कर रहे हैं। मेरे साथ दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर हैं और गौड़ा बोराम से बीजेपी उम्मीदवार सुजीत कुमार सिंह हैं। और अब तक जो आपने तस्वीरें देखी आप उससे समझ गए होंगे कि एनडीए को किस कदर यहां पर समर्थन मिल रहा है। तो इसी कड़ी में हम बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और सुजीत जी से पूछते हैं कि उनको अब इस चुनाव का माहौल क्या लग रहा है, वो कितने वोटों से चुनाव जीतने वाले हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हमने अपने लिए 1 लाख मत पाने का लक्ष्य रखा था। यह जनता का जो अपार समर्थन, प्रेम और उत्साह दिख रहा है, उससे लगता है कि अब की बार 1 लाख पार जरूर होगा। सुजीत जी कह रहे हैं अब की बार 1 लाख पार। सांसद जी, आपको क्या लगता है? मैंने हम तो कहे आपसे, जो यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और जो महागठबंधन में टूटन है, निश्चित रूप से 100 में 80 मत एनडीए प्रत्याशी श्री सुजीत कुमार जी को मिलने जा रहा है। गौड़ा बोराम के दरभंगा में 10 सीटों में कितनी सीटें एनडीए को टोटल? दरभंगा में जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास का काम हुआ है, उसमें पिछले दफे भी 10 में 9 एनडीए का जीत हुआ था। इसमें इस बार 10 में 10 जीतने जा रही है। तेजस्वी यादव बार बार आरोप लगा रहे हैं कि इस बार मिथिलांचल में एनडीए पिछड़ जाएगी क्योंकि हमने 2.5 करोड़ नौकरी का वादा किया है, तो ऐसे में युवा हमारे साथ हैं। देखिए, अब राज्य की जनता जो तेजस्वी जी के माता पिता के समय में 15 साल शासन में रहा, जो जंगल राज इन लोगों ने लाने का काम किया, और जब केंद्र में रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद जी गए, तब यहाँ पर जो नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने का जो काम किया वह लोग भूले नहीं है।
इसलिए मिथिला की जनता ही नहीं, संपूर्ण बिहार की जनता फिर से यह जंगल राज जो इनके माता पिता के समय में था वह वापसी नहीं होने देना चाह रहे हैं। एनडीए की सरकार 2/3 बहुमत से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वो लोग आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि हम पर जंगल राज का आरोप लगाने वाले अब बिहार में महा जंगल राज आ गया और मोकामा में जो घटना हुई है उसका बार बार उल्लेख कर रहे हैं। देखिए, इनके समय में नरसंहार होता था, इनको पता नहीं है, ये ठीक से समझ लें। वो समय हम लोग जिला के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, प्रतिदिन धरना प्रदर्शन करना पड़ता था। कोई दिन ऐसा नहीं रहता था जिसमें नरसंहार, अपहरण, हत्या, फिरौती, बलात्कार नहीं हो। तो वह वापसी अब बिहार की जनता नहीं आने देना चाहती। राहुल गांधी मछली मार रहे थे आज मुकेश सहनी के साथ तालाब में कूदकर। देखिए, राहुल गांधी जी को क्या कहना है, ये तो आलू इधर से देते हैं तो सोना उधर से निकल जाता है। हम लोग तो अभी तक नहीं देखे हैं जो आलू से सोना भी निकलता है। ये लीटर से आटा को तौल देते हैं। अब लीटर से आटा कैसे होगा? और ये कहते हैं पहले लाले मिर्च क्यों नहीं हो जाता है जो हरा मिर्च होता है। इनको कौन समझाए? राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद जी का जो दरभंगा की यात्रा थी, उस मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वर्गीय पूज्य माता श्री को गाली देने का काम हुआ। ये लोग क्या बोलेंगे? अभी छठ पर्व पर जो इन्होंने टिप्पणी किया आदरणीय मोदी जी के संबंध में, जनता देख रही है। अब कहीं से राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद की सरकार तो दूर दूर कहीं बनने नहीं जा रही है। निश्चित रूप से बिहार की जनता मन बना चुकी है। जो नीतीश कुमार जी, जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और हमारे देश के यशस्वी नेता नरेंद्र भाई मोदी और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनना तय है। सुजीत जी, आपको ब्यूरोक्रेसी का बहुत खास अनुभव रहा है, आपने कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया है, तो तेजस्वी के जो दावे हैं 2.5 करोड़ के, आपको क्या लग रहा है वो ग्राउंड पर कोई असर करेगा? मुझे लगता है ग्राउंड पे तो कोई असर नहीं दिख रहा है, ना कभी करेगा। लेकिन मुझे लगता है बिहार के शायद सबसे बड़े भूस्वामी बनने का सपना है, क्योंकि उनके मन में एक इच्छा जरूर होगी कि कैसे 2.5 करोड़ नौकरी के बदले कितनी जमीन हड़प ली जाए लोगों की। शायद उसी मनसा से वो संपूर्ण बिहार के सबसे बड़े भूस्वामी बनने के मनसा से उन्होंने 2.5 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं। कैसे कोई 2.5 लाख नौकरी 2.5 करोड़ नौकरी देंगे, उसका एक ब्लूप्रिंट तो बता दे। कहे कि 20 दिन में हम नोटिफिकेशन लाएंगे, यह बात बोले हुए 45 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। बता तो देते कहाँ पर कितनी नौकरी देंगे। ये सब झूठा वादा है और पब्लिक उनको जानती है। वो अपनी नौकरी की चिंता कर रहे हैं, वो बिहार के जनता की नौकरी की चिंता नहीं कर रही है। अगर कोई कर रहा है बिहार के जनता के नौकरी का चिंता, वो यही सरकार है, यही एनडीए की सरकार जो केंद्र में है और जो प्रदेश में है। इसके अलावा बिहार में जनता की चिंता करने वाला कोई और दूसरा दल नहीं है। आपके विपक्ष में जो उम्मीदवार हैं आरजेडी से अफजल अली भी हैं और दूसरे उम्मीदवार भी हैं महागठबंधन के संतोष सहनी, तो आपको क्या लग रहा है कि इसमें कौन से उम्मीदवार से आपकी टक्कर हो रही है और असली उम्मीदवार कौन है? यह देखिए, लोग कहते हैं कि अपने आप को वो लोग महागठबंधन कहते हैं। मुझे तो कोई बंधन ही नहीं लग रहा है। इनके सारे बंधन टूट चुके हैं। जब सो कॉल्ड महागठबंधन का 2 उम्मीदवार मैदान में आपस में लड़ रहे हैं, तो ये कैसा बंधन है। और एक ही जगह हमारे गौराम में ही नहीं बल्कि बाकी और जगह भी ये लोग आपस में भिड़ रहे हैं। इसीलिए कोई टक्कर नहीं है। और मैं आज आपको बता दूं, देखिएगा जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तो एनडीए के उम्मीदवार के अलावा बाकी सबकी जमानत जब्त होने वाली है और हो करके रहेगी, क्योंकि इनकी जो नीति है उसको जनता पूरी तरह से नकार चुकी है।
मल्लाहों का वोट किसके पाले में जा रहा है गौड़ा बोराम में? क्योंकि संतोष सहनी है, मुकेश सहनी के भाई हैं, वो खुद खड़े हुए हैं यहाँ। बिहार की जनता जाति और धर्म के नाम पे न कभी बटी थी और न बट रही है और न आगे बटेगी। जात पात से ऊपर उठ करके बिहार की जनता वोट दिया था और अभी भी दे रहा है। जहां तक एक पार्टी, एक विशेष दल का अपना मत है उनका कि उन एक जाति को लेकर के चलने का, वो बिहार की जनता नहीं करेगी और खासकर गौड़ा बोराम की जनता तो कभी नहीं। यह जो मल्लाह समाज है वो भाजपा का रीढ़ की हड्डी की तरह है। बहुत पहले से लगभग 35-40 साल हो गए भाजपा को स्थापित करने में। संपूर्ण मल्लाह समाज का जो योगदान है वो पूरा बिहार जानता है और गौड़ा बोराम की जनता जानती है। हमारा मल्लाह समाज भी एक चीज बहुत बढ़िया से जानता है कि अपने उगाए हुए पेड़ को कभी काटा नहीं जाता है। वो सब लोग पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं, थे और रहेंगे। आपकी पत्नी स्वर्णा सिंह यहाँ से विधायक हैं, पिछली बार वो चुनाव जीती थी, तो उनके कामकाज का आपको कुछ लाभ मिल रहा है इस चुनाव में? मुझे इतना जो जन समर्थन मिल रहा है वह हमारे क्षेत्र में हमारे सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर साहब ने जो काम किया है और उनके नीचे उनकी विधायिका ने जो काम किया है उसका हमको लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा लाभ हमको मिल रहा है कि बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी जिनके मुखिया हैं, उन्होंने जो पिछले 20 साल में और इस 5 साल में जो काम किया है उसका भी हमको मिल रहा है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा हमारे भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारे पार्टी के और एनडीए के ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका जो काम है, उनका जो समर्पण है देश के प्रति, इसी का यह नतीजा है कि हम लोग को इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। सांसद जी, मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं लगातार पिछले कुछ समय से। मैं कुबोल ढांगा के इलाके में गया था जो कि बाढ़ से बहुत समय तक पीड़ित रहा है, लेकिन जब वहां मैंने सड़कें देखी और आपकी तारीफ में लोगों ने जब पुल बांधा तो उन्होंने आपको भगवान का दर्जा दे दिया। क्या दरभंगा में वाकई में इतना विकास हुआ है? पूरे देश में 14 से जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी कमान संभाले तो देश में विकास हुआ है। और राज्य में 20 वर्षों से जो माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है वो भूतो न भविष्यति, जबरदस्त काम हुआ है। आज हम विधायक भी रहे, सांसद भी हैं, दोबारा सांसद बने तो एनडीए के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो काम करने के लिए होते हैं और अन्य जो महागठबंधन में लोग लड़ रहे हैं वो अपने लिए लड़ रहे हैं। आपके समर्थन जो विकास हुआ है निश्चित रूप से यहाँ के जनता में जो आप उत्साह देख रहे हैं, यह उत्साह केंद्र और राज्य की सरकार का देन है। तो ये थे दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर और सुजीत कुमार, एनडीए उम्मीदवार, बीजेपी उम्मीदवार गौड़ा बोराम से हमने इनसे बातचीत की। आप लोगों ने समय दिया इसके लिए सर बहुत 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 धन्यवाद। और मैं जनता से आग्रह करना चाहूँगा कि आने वाले 6 तारीख को 2 नंबर पर कमल का बटन दबा करके भारी मतों से अपने एनडीए के उम्मीदवार को विजयी बनावें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा रोड शो, आपने देखी रोड शो की तस्वीरें, आपने दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर को भी सुना, आपने यहां से बीजेपी उम्मीदवार सुजीत सिंह को भी सुना और दोनों दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है, फिर से नीतीश कुमार सीएम बनने वाले हैं और दरभंगा के गौड़ा बोराम में सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे, ऐसा इनका दावा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इनके दावे हकीकत में कितने बदल पाते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइए और इस रोड शो को लेकर आपका क्या कहना है उससे लेकर भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।